प्रार्थना सभा में मुझे भी शामिल होने के लिए एक मौका दिया, उसके लिए भी सर्वप्रथम प्रथम परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ये नहीं है बल्कि आप लोग का बीच में भी सिस्टर प्रभात थॉमस उनका और विजिला के लिए भी हमें धन्यवाद करता हूँ। मुझे भी इसको शामिल समझा, इसलिए आपको धन्यवाद 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 करता हूँ। हम देखते हैं ये उपवास काल दिन में हम तो 40 दिन बराबर मनाते आते हैं, मगर इसमें बाइबल में कहीं तो मेंशन नहीं किया है। फिर भी हम अपनी जिंदगी में कुछ सुधार होने के लिए परमेश्वर की जो पुत्र यीशु मसीह ने जो अपने लिए जो मार खाया और घोड़े खाए, और ये नहीं है बल्कि उनकी सारे बदन की लहू पूरा नीचे बहना पड़ा, जमीन में बहना पड़ा, और फिर भी उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए अपने जान दे करके हमें एक छुटकारा दिया, इसलिए उनको धन्यवाद करना जरूरी है। मैं तो आपके सामने एक छोटा से प्रचारक हूँ, यहाँ लोकल में कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे जीवन की बात अगर देखेंगे तो मैं साउथ का रहने वाला हूँ। वहीं से मुझे अच्छा याद है 1968 में शायद मैं मद्रास में मेरी मामा जी का चर्च में यूथ मीटिंग हुआ था। उस यूथ मीटिंग में मैंने वहाँ पे था। उस टाइम वहाँ का एक भविष्यवक्ता ने आया, आकर के सबका हाथ में सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना किया। तब मेरे बारी आई तो उन्होंने आया और बोला, परमेश्वर तुम्हें जो तुम भाषा नहीं जानते हैं उस जगह में भेजने जा रहा है। इस दुनियादारी का डर छोड़ के उनके पास ये करो और सरेंडर हो जाओ और काम करो। बस इतने बोला और आगे को ये हुआ था 1968 में। और मेरे घर में तो 7 भाई बहन है, 5 भाई है और 2 सिस्टर्स है। अभी सब नहीं है, मैं और मेरा बहन है अभी फिलहाल। मेरा पापा एक पास्टर थे बैप्टिस्ट मिशन के, मगर पापा का कहना ये था तुम पास्टर बन जाओ। बाकी सब टीचर्स थे इसलिए उनको कुछ बोले नहीं, मुझे पास्टर बनाने के लिए बोला, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि पास्टर की जो सेवा है बहुत पवित्र है। वो पवित्र से मैं नहीं कर पाऊँ करके, क्योंकि मैं भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का लायक हो गया था, तो वो नहीं कर पाऊँगा करके मैंने मना कर दिया। मगर मैं वो तो 60 नहीं तो 59 की बात होंगी, यहाँ 68 में आकर के क्या कर दिया, वहाँ पे परमेश्वर ने मुझे छू लिया। तो फिर भी मैंने नहीं जानता था मैंने कैसा खाऊं, दूसरे जगह जाऊं, भाषा नहीं मालूम है मेरे को, तमिल छोड़ के कोई तमिल इंग्लिश छोड़ के कोई ये भाषा नहीं मालूम है, क्या कर सकता है करके मैं उसका बारे में सोचा भी नहीं है और उसको छोड़ दिया। मगर 1973 में मैंने मद्रास फिर से आया, आकर के वहाँ पे कुछ काम करने के लिए मैंने कोशिश किया, मगर अचानक बीमारी पड़ा, बहुत भयंकर फीवर हुआ और कटिया से उतर नहीं पा रहा था। मेरा दोनों पाँव एकदम ऐसी लकड़ी तरीके हो गया था। तो उस टाइम बहुत प्रार्थना किया और डॉक्टर का भी गया और प्रार्थना भी किया। और उस समय मेरा ब्रदर, छोटा ब्रदर है, वो नागपुर में कोल माइंस में काम करता था। फिर उसने यहाँ वहाँ पे आया मद्रास में आकर के मेरे को ठीक किया, ठीक करके साथ में लेके आया। देखिए किस प्रकार के परमेश्वर की बात उनकी वाणी का मुताबिक हर एक बात पूर्ण होता आ रहा। देखिए मैं फिर से यहाँ पे नागपुर आना पड़ा, 75 में आया, 78 तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, कारण भाषा नहीं मालूम और भाषा बोलने के लिए शर्म आता था, बाहर भी नहीं जाते थे, वहाँ घर के अंदर ही बैठा रहता था। तो इसकी बात में मेरे को 79 में परमेश्वर का दया से ऐसी जनरल मजदूर काम मुझे मिला है। फिर उसी में से मेरे ब्रदर मिस्टर धनराज करके थे, उन्होंने मेरे को अंडरग्राउंड में काम था 1.5 साल तक किया। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे ऑफिस में लेके आया और वहीं से मैं रिटायर्ड होने तक परमेश्वर पिता मेरे साथ रहा। रिटायर्ड होकर के अभी 12 साल हो गया।
और मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा वाला उनकी एक बेटी है, एक बेटा है, और छोटा वाला की एक बेटा है। दोनों सर्विस में है, परमेश्वर का दया से अच्छा है। ये मेरी गवाही थी, इसको बोलना जरूरी थी, क्योंकि मैं कैसा परमेश्वर के काम में आया, ये वहाँ रहने के बाद में। सो वहाँ कितने बच्चे थे, उस बच्चे को संडे स्कूल लेना, और आज बड़े होकर के सभी परमेश्वर के कामों में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो आप यकीन नहीं कर सकते हैं, बच्चे सब एक भी अपने रास्ता छोड़ के बिगड़े नहीं है, पूरे सभी एक साथ परमेश्वर के काम में हम लोग टीम रखी है। ब्रदर रॉबिन करके मेरा बेटा है, उसने पूरा अरेंजमेंट्स क्वायर रख करके हम लोग बाहर जा करके परमेश्वर की स्तुतिगान करते आ रहे हैं, और अभी भी रॉबिन करते आ रहा है, इसलिए परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ। हम यहाँ पे अभी आज के वचन में जाने के पहले मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, जॉन 15:16, उसको पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना 15 का 16वां वचन। वचन कहता है, क्योंकि लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करने के बाद में हम मैसेज में जाएंगे। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उतार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। चक कर मैंने जाना है। वचन से 34:8 में लिखा है, फर्क कर देखो यहोवा कैसा भला है। उस परख कर देख करके इतना साल तक परमेश्वर पिता मुझे अभी तक जिंदा लेके आ रहा है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और मैं नहीं है बल्कि परमेश्वर की आवाज़ वाणी सुनने के लिए जो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और आज की आशीष बहुत आयस से स्वर्ग भंडार खोल कर परमेश्वर पिता आपको आशीष करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि वायदा किया परमेश्वर है, कभी वायदा को भूलने वाला परमेश्वर पिता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद को सारे आदर महिम का साथ में इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कर प्रभु जी, आमीन। इसमें देखे हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। कि इतनी बड़ी बात देखी है। हम तो सोच रहे हैं हम अपने क्रिश्चियन लाइफ में क्रिस्ट मसीह परिवार में से निकले, मेरे दादा का दादा और सभी लोग करते आ रहे हैं, और हम भी इसके शामिल होते आ रहे हैं। कई मसीह लोग अभी इसी सोच में हैं, सच्चा परमेश्वर को अभी तक ढूंढे नहीं है। सिर्फ संडे के दिन बाइबल को लिखें और जाकर के खत्म होने के सर्विस होने के बाद में रख देते हैं, और दूसरे संडे तब आएगी तब निकालते हैं, ऐसी झाड़ के निकाल देते हैं। ऐसा जिंदगी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता हमें चुना है। वो कभी छोड़ने वाला परमेश्वर पिता नहीं है, वो साथ में रहने वाला परमेश्वर पिता। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इस पृथ्वी पर बहुत चुनाव होती है, MP, MLA, चर्च, स्कूल, कॉलेज सब जगह में होता है, मगर कुछ सीमित समय के लिए वो चुनाव है। मगर परमेश्वर का चुनाव जो आपके और मुझे मिल रहा है वो क्या है, हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी का जिंदगी छोड़ने के बाद में भी वहां पे इटर्नल लाइफ का साथ में जो रह रहे हैं, वहां तक हमें परमेश्वर पिता लेके जाता। तो परमेश्वर पिता वायदा किया परमेश्वर पिता, इसलिए परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ और स्तुति करता हूँ। हम पुराने नियम में भी देखते हैं, कुछ लोगों को परमेश्वर खुद चुन कर रखा था। इस्राएल जन को क्या किया, बहुत जातियां रहते थे, बहुत लोग रहते थे, मगर परमेश्वर पिता ने सिर्फ इस्राएल को अपने जन के लिए, नाम के लिए बुलाकर रखा था। कितने भी पटके उटके ये चले, फिर भी कभी वो उनको छोड़ा ही नहीं है। हर एक समय उसको ताड़ना दे करके अपने पास बुलाया। और वहां पे देखते हैं इस्राएल जन को
यहीं से मिस्र देश से गुलाम में छुड़ाने के लिए किसको चुना? मूसा को चुना कर रखा। और अपने आराधनालय का काम के लिए फिर आरोन को चुन कर रखा। और परमेश्वर पिता का साथ से परमेश्वर का दया से दाऊद को भी चुना, और दाऊद इसराइल जन को राज करने के लिए। और ये नहीं बल्कि वहाँ पे क्या किया, सुलेमान को चुना अपने आराधनालय बनाने के लिए। मेरा कहने के तात्पर्य सब जानते हैं, आप सब जानते हैं ये वर्ड को, ऐसे कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, मगर परमेश्वर का चुनाव आपकी और मुझे है और रहेगा, परंपर रहते आएगा, छोड़ेगा नहीं। मेरे पापा पास्टर थे, उनके पापा क्या था मुझे नहीं मालूम, उसके बाद में मेरे ब्रदर्स पास्टर हुए, अभी मैं इधर आ रहा हूँ, मेरे बच्चे आ गया, अब बच्चे के बच्चे भी आ गया, अब आगे क्या होगा मालूम नहीं है। और यहाँ देखते हैं हम पहले कुरिन्थियों को पहले अध्याय 27 और 28 को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 1 का 27 और 28 वचन कहता है कि लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को तुच्छों को वरनु जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। देखिए, निर्बलों को चुना है किसको लज्जित करने के लिए? हाँ, मूर्खों को चुन लिया था, है ज्ञान वाले को लज्जित होने के लिए। अब निर्बलों को चुन लिया था, मूर्खों को चुना, ज्ञान लोगों को लज्जित होने के लिए चुना। और ये 28 पढ़ लीजिए बेटा फिर से। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरनु जो है भी नहीं, इस जगत के नीचों और तुच्छों हाँ, वरनु जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। किसी के नहीं छोड़ा परमेश्वर पिता, सबको यीशु मसीह ने चुन चुन के लिया। हम मार्कुस 5:15 में पढ़कर देखते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा कठिन हो रहा है, घटना हो रहा है, वहां पे देखते हैं हम। पढ़िए 5:16। मरकुस 5 का 15 वचन। 15। और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखिए 6,000 शैतान उसके पीछे था, 6,000 उसको ढूंढ के गया परमेश्वर पिता। वो तो लोगों उनको देख करके भागते थे इधर उधर, मगर यीशु मसीह उनको चुन वहां पे ढूंढ के गया और उनको प्रार्थना किया और उनको उस दुष्टात्मा को 6,000 दुष्टात्मा को उनसे निकाला और सुसमाचार बताने के लिए उनको तैयार कर दिया, क्योंकि परमेश्वर पिता वही परमेश्वर पिता है। ये नहीं हो उनको कितने भी वो अपने सुसमाचार बताने के लिए तैयार करता है परमेश्वर पिता। और हम देखते हैं एक समय पे पिछले कुछ साल पहले, बहुत साल हो गया, श्रीलंका से एक पास्टर जर्मनी गए थे। बोले वो पास्टर कैसे थे, बहुत नाटा थे और बहुत पावरफुल पास्टर थे, और धोती और एक जिब्बा पहन करके चले गया और वहां से बाइबल कॉलेज का कुछ टीचिंग देने के लिए गया। और वहां देखे तो वहां का प्रोफेसर ने उसको देखा, इसका शक्ल देखा, एयरपोर्ट में देखा, अरे यार ये क्या आदमी है, ये कैसा ये देगा संदेश देगा करके उनको उतना ट्रीटमेंट नहीं किया अच्छा से। मगर उसने तो परमेश्वर के साथ में था, उसका कोई ये नहीं है, और वहां का डोमिनेट कर रहा था। कोई भी चीज के लिए कोई पूछा तो बराबर जवाब नहीं देता था और कोई ये नहीं करता था। तो ये सब देख करके उसको थोड़ा दुख लगा मन में, वो अपने प्रेयर में बैठा था। प्रेयर में बैठा तो परमेश्वर पिता ने इस प्रोफेसर का क्या क्या कमी है सब कुछ उनको सामने बता दिया। और पास्टर
वो प्रोफेसर आए, उनके सामने सब कुछ बता दिया, इवन ये तक बता दिया आज सवेरे तुम्हारा पत्नी तुम्हारा मुंह पर काफी फेंका करके ये तक बता दिया था। उस एकदम स्टन हो गया, अरे ये क्या, घर में जो मेरे साथ हुआ था, मेरे मिसेस के साथ में हुआ था, ये कैसा आपको मालूम होगा करके उन्होंने क्या कर दिया, बहुत ही शर्मिंदा होकर के माफ़ी मांग करके उनको प्रॉपर ये किया, क्योंकि लज्जित होने देता है और किसी को ये नहीं होता, ज़्यादा होने नहीं देता है। और देखते हैं परमेश्वर का, यीशु मसीह का पुत्र यीशु मसीह का रहने के समय बहुत पढ़े लिखे लोग रहते थे, ऐसा नहीं है पढ़े लोग नहीं है करके, मगर चुना किसको, मछली पकड़ने वाला को चुना, और सिर्फ 12 लोग को उन्होंने रखा, और 12 लोग ने आज दुनिया का पूरा बदल डाला। वो सिर्फ 12 लोग, और कोई नहीं था। कौन सा बादशाह कहाँ कहाँ गए थे, आज पूरे विश्व में कौन, क्रिस्ती लोग ज्यादा है, मसीह लोग ज्यादा है। और इंडिया में एक ही व्यक्ति आया, इंडिया में एक ही व्यक्ति आकर के क्या कर दिया, 4 करोड़ लोगों को तैयार कर दिया, एक व्यक्ति आकर के। कितनी बड़ी महिमा का बात है। सो कोई रुकने वाला नहीं है। परमेश्वर की बातों को आगे बढ़ाते चलेंगे तो परमेश्वर हमें ये करा। निर्बलों को भी चुना कर रखा, हम पढ़े थे 1 कोरिन्थियन 8:28 में। अभी आपके सामने मैं 2 स्त्रियां को रखना चाहता हूँ, क्योंकि 2 स्त्रियां आप जानते हैं, उत्पत्ति क्या, उनमें उत्पत्ति 29:31, उत्पत्ति 29:31 में पढ़ के देखते हैं, वहां पे 2 स्त्रियां को पढ़ लीजिए। उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति 29 का 31 वचन है। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर रिहाल बाज रही। अब इसका पूरा मालूम है, याकूब की कहानी है। याकूब ने रागेल के लिए कितना साल काम किया, 7 साल, उसके प्यार में झुक करके 7 साल काम किया। करने के बाद में उसका पापा ने क्या कर दिया, बड़ी वाली को, उनको याकूब को साथ शादी कर लिया। अगर उनको बोल दिया हमारा रिवाज नहीं है, हम क्या करना पड़ेगा, बड़ी वाली को देने के बाद में हम छोटी वाले की शादी करना है, हम ये नहीं करेंगे। मगर अप्रिय हो गई थी लिया, अप्रिय हो गई थी याकूब के लिए, क्योंकि उसकी भी कुछ कमी थी। उसकी आंखों से ऐसी धुंधला आंख थी बोल रहे हैं, और उसकी आंखों से पानी गिरता था करके भी बता रहे हैं। वो थोड़ा इसका वजह से रागेल बहुत सुंदर दिखती थी, बहुत सुंदर दिखती थी बोले तो, मगर देखा कौन, परमेश्वर पिता देखा, तुम उसका ऊपर प्रिय कर रहे हो, ये अप्रिय हो गए तेरा। क्या कर दिया, उसके कोफ को बंद कर दिया रागेल का। और परमेश्वर के दया से क्या कर दिया उन्होंने, जो लेया का पूरे पुत्र सौभाग्य दे दिया, ताकि यीशु मसीह भी उसकी वंशावली में आने के लिए तैयार कर दिया। कितनी बड़ी बात देखी है। कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कोई वो भी परमेश्वर का दास लोगों को, खास करके किसी को आप ये मत कम मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर पिता हमेशा हमारा ऊपर निगरानी रखते रहते हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर पिता हमें, और एक व्यक्ति का हमें देखते हूँ, जजेस 13 में पूरा पढ़ के देख सकता है। वहां पे से कौन है, वहां पे सिमसोन है। सिमसोन को परमेश्वर पिता ने किया, उसने परमेश्वर का नाजिर बनाने के लिए उनको वहां पे जन्म लिया। और परमेश्वर पिता का क्या है, पहले से नाम, जन्म होने से पहले नाम दिया गया व्यक्ति है। मगर उनकी भी एक कंडीशन थी, उसके मम्मी के ने उसने बोल दिया वह कभी उसके बालों में चूड़ा नहीं लगाना है। मगर क्या कर दिया उसने, जो अपने कैरेक्टर में नीचे गिर करके, दलीला जो स्त्री उसकी गोदी में गो करके क्या हो गया, पूरा उसके बाल निकालना पड़ा, ताकत भी उसका चले गया। मगर परमेश्वर उसको भूला नहीं है। परमेश्वर पिता ने भी अच्छे से उसको एक सबक सिखाया। वहाँ
लोगों को सामने पूरे 2 पिलर का बीच में उसको बांध कर रखना पड़ा। बांध कर रखा, किसको याद किया? उस परमेश्वर पिता को याद किया। कम से कम आखिरी समय तो याद किया। और वो उसने क्या कर दिया? हे पिता, थोड़ा मुझे मेरा बल दे दो। जो जिंदा थे तब इन लोगों का कितने लोगों को मारा, उससे ज्यादा अधिक लोगों को मार डाला जो मरने के समय पे। देखिए, हम भी कभी कभी अपना जिंदगी में कभी कभी कुछ ना कुछ कारण के लिए हम भूल जाते हैं परमेश्वर पिता को, छोड़ देते हैं। कभी चर्च जाना छोड़ देते हैं, कभी कोई मीटिंग जाना छोड़ देते हैं। मगर परमेश्वर का जो जाने हैं, जो परमेश्वर पिता अच्छे रीति से जो रखे हैं, वो कभी भूलेंगे नहीं परमेश्वर पिता को। परमेश्वर पिता उनके साथ रहने वाला है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और हम अपने मरीज से जाने के बावजूद भी हमें देखने के लिए तैयार रहता। और एक यहाँ बातें बताते हैं। फिर इसमें से एक वर्ड जकरिया 4:6 पढ़ कर देखते हैं। वहां पे हम पढ़ लीजिए बेटा। जकरिया की किताब जकरिया 4:6 वचन कहता है, क्योंकि लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझसे नाव के यहोवा का यही वचन है। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा। तुम्हारा ताकत और तुम्हारा पैसा और तुम्हारा बल कुछ भी नहीं है सामने परमेश्वर को। अगर परमेश्वर पिता का वहां जाने के तक तुम्हारा पापों को कोई ये नहीं है। वहां अगर चले गया, उसका पनिशमेंट फिर जरूर आना ही है। तो इतनी बड़ी परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम एक जीवित गवाही देना चाहता हूँ। मैं मद्रास में रहने के समय पे जो मेरा मामा जी आपको बताया था पहले, वो उनकी चर्च में छोटे से चर्च थे, वहाँ पे चर्च चला रहे थे। उनका 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। मगर उनकी उम्र होते होते अपने अंतिम समय पे आ गया। सब बड़े वाले गवर्नमेंट जॉब में, और एक सेकंड वाला प्राइवेट में, थर्ड वाला ब्रदर मेरा जीजा जी है, वो ये नहीं है, अच्छे से प्राइवेट जॉब में है। कितना? टीवीएस कंपनी में उस समय पे कि लगभग 25,000 पेमेंट लेते थे 75 में। तो उन्होंने प्रार्थना किया, सब कुछ किया करके उनको भी मन में ये हो गया, अब पापा के बात में क्या करना पड़ेगा, मैं जा करके उस बोझा को मैं साथ ले लूँगा करके उन्होंने मन में ठहरा मन में। पापा को बोला, पापा एक्सपायर हो गए थे, तो बोझ इनके ऊपर आया। चर्च वाले सब क्या कर दिया, इनको तुम आकर के ये चर्च चलाना करके बोले। जो ड्यूटी जाता था आता था, फिर भी उसके मन में बात बगैर उनके बहुत तकलीफ देती थी इस बात। तो क्या कर दिया, एक दिन उसने निर्णय ले लिया, मैं छोड़ देता हूँ नौकरी छोड़ के मैं चला जाऊँगा। उसका मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोली, बेटा आपकी इच्छा है, आपको 2 बच्चे हैं, हाँ तो 3 बच्चे हैं, तो ये देख ले, तुम परमेश्वर का अगर पुल करना है, परमेश्वर तुम्हारा संभालेगा करके बोला। मैं भी साथ में था उस टाइम साइकिल था, हम दोनों को साइकिल ले करके हम लोग कम से कम 10 किलोमीटर दूर में ऑफिस था। ऑफिस जा करके वहाँ पे रिसिग्नेशन लेटर लिखे दिया। मैनेजर देखा, बोले तुम पागल हो गए क्या? हाँ, तुम्हारा चर्च कितना दिन तुमको देखेगा? हाँ, तुम कहाँ जाएगा? 3 बच्चे रख करके तुम गली में आना पड़ेगा तुमको। ये टीवीएस में नौकरी मिलना, टीवी सुंदरम कंपनी में नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है बेटा। तुम मत छोड़, तुम करो, तुमको जब जरूरत होना छुट्टी ले ले, जाओ, तुम्हारा गार्ड का काम करो। ऐसा उन्होंने ये कर दिया था। बोला नहीं सर, मैं छोड़ रहा हूँ सर, एकदम। हम लोग दोनों
अच्छा 2 बजे एकदम धूप थी, साइकिल चला कर आ रहे, फर्स्ट फ्लोर में घर था, घर में ऊपर गए, हम दोनों स्टन होकर के ऐसे दरवाजा के सामने खड़े हो गया, क्योंकि वहां 2 टेबल में 2 महीने का प्रोविजंस पूरा वहां रखा हुआ, चाय पत्ती से चीनी से क्या क्या डाल क्या क्या लगेगा, गेहूं चावल सब पूरा 2 महीने का, 1 महीने का नहीं है, 2 महीने का वहां रखा है। हम लोग को आश्चर्य होगा, अरे परमेश्वर पिता का काम ऐसा भी चलता है क्या। फिर वो लेडी भी, एक लेडी लेके आई थी, वो लेडी भी वहां बैठी थी, उसने बोली मेरे को 4-5 दिन से मेरे को सपना में आता जा रहा, पास्टर का सामान लेके जाओ, पास्टर का सामान लेके जाओ करके मेरे कान में आवाज आते रहती थी, इसलिए मैंने क्या किया, पूरा सामान लेकर आ गया, पास्टर साहब प्रेयर कर लिए बोले। अरे कितनी खुशी की बात है, परमेश्वर पिता किसको चुना है, किसको वो अपने काम के लिए रखा है, वो कभी कहने के पीछे नहीं जा सकता है, क्योंकि हमने नहीं चुना, उसने। मगर एक चीज हमने देखा, जो अपने मर्जी से अगर सेवा के लिए करेंगे, वो उन लोग का ये नहीं, आशीष नहीं देखा मैंने, मगर परमेश्वर पिता बुलाया तो देखा उनको आशीष। और आए उतर में उनके बड़ा भाई नीचे से आया ऊपर आकर बोले, क्या बोले, छोड़ दिया क्या नौकरी, देख छोटी सी कलिसिया है, तुमको पाल नहीं पाएगा, हाँ तुम क्या करना है, कटोरी लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, कुछ समय के लिए चलेगा, कटोरी लेकर भीगा, मगर मेरे दरवाजे पे नहीं आना, मेरे दरवाजे पे अगर आ गया मैं तो एक भिखारी को दूंगा 10 पैसा, तुमको नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मस्ती से तुम अपने ड्यूटी छोड़ कर आ रहा है, इसलिए तुमको मैं कभी ये नहीं करूंगा करके उनका बड़ा भाई बोला। मगर आज वो जीवित है, घर है, 3 कार है, हैं? और बड़ा चर्च है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड ग्राउंड फ्लोर, 2 इतने बड़े चर्च है, और 2 बेटे हैं, एक बेटे पास्टरशिप में लेकर के वो काम कर रहा है। अभी मेरा कहने का तात्पर्य ये है, परमेश्वर पिता का सचमुच अपना दिल से अगर उनकी सरेंडर हो जाए तो परमेश्वर पिता हमें देखने के लायक रहता है, हमें आशीष करने के लायक रहते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार हमने ये शकरिया 4:6 को पढ़ कर देखे, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा का द्वारा होगा। पढ़ लीजिए बेटा एक बार प्लीज। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझसे ना कि यहोवा का यही वचन है। देखिए आज वो इस परमेश्वर पिता, जिंदा परमेश्वर पिता है, हमारे साथ में है। हम हो सकते भूल जाते हैं, हम हो सकता उनको ठुकरा देते हैं, मगर हमको छोड़ कर कभी जाने वाला नहीं है। परमेश्वर पिता किसको किस मकसद से रखा है, वो पूरे मकसद पूरे होने के तक वो परमेश्वर साथ रहता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो, इतनी बड़ी काम परमेश्वर पिता देने के तैयार रहता है। मैं अपन यहाँ पे देखते हैं कई पास्टर लोग, एक पास्टर ने क्या किया, एक ये चला रहे थे, मीटिंग चला रहे थे, उसको 63 यूरिन पत्थर था बोले, और वो प्रार्थना करते करते उसको आखिरी प्रार्थना किया। उस टाइम उन्हें स्टेज से नीचे उतरा, सामने वाला ने एक बाटल रखा था तेल के लिए, तेल का, उस तेल को अपने सिर पर उंडे लिया और प्रेयर करने लगा। उसकी चट से 63 पूरा पत्थर बाहर आ गया, उसी जगह पे बाहर आ गया, क्योंकि परमेश्वर पिता अद्भुत परमेश्वर पिता। आजकल तो बहुतायत से कुछ मुर्दे लोगों को भी जिंदा करने वाला आ गया परमेश्वर। सॉरी, परमेश्वर को हम सब मिलकर धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इस उपवास कालीन में ज्यादा सिर्फ 40 दिन की अपने
उपवास नहीं है, उपवास तो हमेशा के लिए। और 40 दिन में क्या करना, अपना मच्छी छोड़ो, मटन छोड़ो, फूल छोड़ो, नया कपड़ा छोड़ो, फालतू बातें नहीं है, मोबाइल छोड़ो। सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं है, सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं है। ऐसा रखना तो मत रखिए, वो जब रहेगा अच्छा रहेगा। वो परमेश्वर पिता जानता है इससे नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं रह रहा करके। आप बिल्कुल एकदम शांति से और सच्चाई से अगर उपवास रखेंगे तो परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। आप उपवास का वर्ष से बहुत लिखा है, आप पढ़ सकते हैं और पढ़ कर देख सकते हैं वहां पे क्या क्या लिखा है। कुछ लोग रहते हैं सिर्फ 40 दिन, ईस्टर का दिन फिर बोल देते हैं हेलो कैसे हैं। हाँ, मैं तो फ्राइडे से चालू कर दिया, गुड फ्राइडे खत्म हुआ चालू हो गया सब पीना, सिगरेट पीना। ये नहीं है मसीह का जिंदगी। मसीह का जिंदगी क्या है, उनकी सामने अपने कमरे बंद करके उनके सामने और घुटने टेक करके प्रार्थना करना सबसे बड़ा ये है। और अपने कहानी को दूसरे को दे करके उन्हीं के द्वारा परमेश्वर को महिमा करने का जरूरी है। ये सबसे बड़ा ये काम है, क्योंकि परमेश्वर पिता आपको और मुझे यहाँ कह रखा है। आइए हम प्रार्थना करें, हम देखेंगे अभी। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूँगा, जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूँगा। दोष तूने मुझको हैत्र किया, चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उतार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ, चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद, स्तुति महिमा फिर से एक बार आपको चरणों में आने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। आपकी पवित्र शास्त्र से बहुत लोगों को परमेश्वर पिता उदाहरण के लिए हम देखे हैं, और परमेश्वर पिता उससे हम कुछ सीखे क्या करना चाहिए हमें। ना तो बल से परमेश्वर पिता, ना शक्ति से नहीं है, मगर आत्मा के द्वारा सब कुछ हम कर सकते हैं प्रभु। इसको हम जाने, और कई लोग इसको अभी मुझे नहीं मालूम कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। परमेश्वर पिता उस सबको आशीष दीजिए, धैर्य दे दे, ताकत दे दीजिए, ताकि परमेश्वर पिता इन लोग अपने जीवन में आने वाले दिन में परमेश्वर पिता और आपके लिए, क्योंकि बहुत कठिन समय पे हम लोग है प्रभु। आप जानते प्रभु, कहीं मार काटते हुए, कई लोग खून बहाते हुए परमेश्वर पिता आपको सेवा कर रहे हैं। हम यहाँ बैठ कर के परमेश्वर पिता अच्छे रीति से आपको आराधना करने के लिए हमें जगह मिली, इसलिए आपको धन्यवाद 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 करते प्रभु। हमको अभी कभी अनाथ छोड़ने वाला परमेश्वर पिता नहीं है, आप सबको बराबर न्याय करने वाला परमेश्वर पिता है। आपको धन्यवाद करते हैं और स्तुति करते प्रभु जी। आप हमारा साथ में रहते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता आप वायदा किया परमेश्वर पिता है, वायदा का पूरी करने वाला परमेश्वर पिता आप है। हर एक वायदा परमेश्वर पिता हमारे लिए आप हमको दिया है, वो वायदा कभी छूटता नहीं है प्रभु, उससे पूर्ण रीति से आशीष हो जाता है। इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं, और खास करके परमेश्वर पिता फिर से एक बार यहाँ आए हुए हर एक को नामों नाम आशीष करने के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। खास करके परमेश्वर पिता इनके जो भी जरूरत है, आपको स्वर्ग का भंडार खोल के इनको जरूरत को पूरी करने के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। सारे आदर महिमा के साथ में इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और करें प्रभु जी। आमीन आमीन।